Hello students, I welcome you all to my channel ePolitical Science. I think you all must be waiting eagerly for knowing the secret 5, what exactly it is, और ये स्टडी efficiently and effectively का जो हमारा नेक्स्ट जो सीक्रेट है 5 वो है फेमन मेथड. सो मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं सीक्रेट्स रिवील कर रही हूँ, बता रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, उसको आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये मेथड्स को, so then you won't be able to follow it. So it is very important that by the side you are watching the program, you should also practice it. अपने जो भी कोर्स है, पेपर है, उसमें ही उसको डेमो करके, प्रैक्टिस करके उसको देखें कि कैसे ये जो मैं बता रही हूँ उसमें किस तरह से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. Or while practicing, if you're facing any problem, any doubts are there, any queries are there, you can be in touch, you can talk to me, and you can write to me also, and then simultaneously I will respond to it. तो ये आप फॉलो करिए. और आज हम ये जो पांचवा जो हमारा सीक्रेट है इफेक्टिवली स्टडी का और एफिशिएंटली स्टडी का, उसको मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी. तो लेट्स बिगिन विद दिस. इसको हम फेमन टेक्निक कहते हैं. बहुत ही फेमस टेक्निक है. एक्चुअली ये फेमन टेक्निक कहता है कि किसी भी चीजों को हम कैसे सिंपल तरीके से समझा सकते हैं. हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट इन अ सिंपल टर्म. So, in order to explain it in simple term, what we can do. So, the Feynman technique, we can say it is an efficient method of learning a concept quickly by explaining it in simple terms. It is based on the idea, if you want to understand something well, try to explain it simply. What that means is, by attempting to explain a concept in our own words, we are likely to understand it a lot faster. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करूँ या हिंदी में अगर मैं समझाऊँ, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं अगर वो भी वॉच कर रहे हैं ये प्रोग्राम को, तो उसका मतलब ये है कि अगर हम अपने लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं और समय के साथ हम उसको कोप अप करना चाहते हैं, तो हमें ये टेक्निक फॉलो करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्ड या कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वी कम अक्रॉस, वी शुड ट्राई टू break those terms and then try to connect with things, or we can try to explain it in a more simple way. बहुत सिंपल वे में उसको समझा सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिंपल वे में समझा के और खुद भी, सबसे पहले तो हम खुद अपने आप को समझाएंगे कि क्या है, फिर हम समझेंगे. ये टेक्निक जो मैं बता रही हूँ, ये सारे टेक्निक्स हम अपने पे फॉलो करते हैं, क्योंकि हम अब अगर हम एफिशिएंटली इफेक्टिवली स्टडी करना चाहते हैं तो हम किस तरह से पैटर्न फॉलो करें सो दैट इट गिव्स अस अ गुड रिजल्ट, अ मोर बेटर रिजल्ट. परफेक्शन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड एनीवेयर. सो परफेक्शन का तो मैं कुछ कह नहीं सकती इसमें कि 100%, but obviously towards that 100% we can obviously go. तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये जो टेक्निक पैटर्न जितने भी अब तक मैंने 4 सीक्रेट्स बताए, ये सारे सीक्रेट्स जो है आपको पहले समझना है. और हो सकता है आपको शुरू में लगे कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है इसको यहाँ पे, सो दैट आप फॉलो कर सकते हैं. बोथ इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, एनी कोर्स यू कैन फॉलो इट, सो दैट कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को पढ़ने मन भी नहीं लगता, और कई बार हम मोटी बुक्स देखते हैं या मोटे कॉन्सेप्ट्स देखते हैं या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखते हैं या ऐसे हम वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है वी जस्ट वांट टू रन अवे फ्रॉम दोस थिंग्स. सो व्हाट आर टेक्निक्स दैट वी कैन फॉलो इन आवर डेली लाइफ फॉर स्टडीइंग things, so that studying becomes more interesting, studying becomes more you can say passion for us, और हम उसको एक मतलब पैशन की तरह से, एक हॉबी की तरह के, एक इंटरेस्टिंग पार्ट एंड पार्सल की तरह से हम उसको समझें. तो इसलिए ये जो फेमन टेक्निक है इसको हम कैसे फॉलो करेंगे, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि टेक्निक क्या होता है, एक आधार होता है. पहले हम अब उस आधार को समझते हैं, फिर उस आधार को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या हम उसके लिए स्टेप्स है फॉलो कर सकते हैं, सो दैट वी कैन गो क्लोज टू दैट टेक्निक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू राइट द सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट यू आर स्टडिंग एट द टॉप ऑफ अ शीट ऑफ पेपर. A4 साइज शीट ले लो, नोटबुक ले लो, कोई भी आप जो भी पढ़ रहे हो,
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिया है लिबरलिज्म समझाने के लिए। पोलिटिकल साइंस है मेरा सब्जेक्ट, तो ऐसे तो बहुत सारी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स ही में इंटरेस्ट है मेरा, बट क्योंकि वो पॉल साइंस है जो इनहेरेंट है, बहुत पहले जो उन चीजों को करा हुआ है और करती आ रही हूँ, तो वो बहुत ज्यादा जो है वर्ड्स रहते हैं हमारे पास। तो फॉर एग्जाम्पल लिबरलिज्म, काफी चर्चाएं भी होती है लिबरलिज्म पे, हम लोग करते हैं। लिबरलिज्म को अगर हम ब्रेक करें तो क्या होगा, लिबर एनिज्म। लिबर मीन्स टू फ्री, आप लोग सब लोगों ने किया है, पॉलिटिकल थ्योरी में भी किया है, और भी आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ते हैं, और भी सब सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इज्म इट स्टैंड्स फॉर आइडियोलॉजी। हिंदी में अगर हम कहें उदारवाद, उदार प्लस वाद, उदार मतलब स्वतंत्र होना, स्वतंत्र मतलब जो आधार है उसका आचरण करना, और वाद इज एन आइडियोलॉजी, एक विचारधारा, एक व्यू पॉइंट है। तो जब हम ऐसे उदारवाद को समझते हैं, मतलब वो विचारधारा जो स्वतंत्रता या स्वायत्ता के बारे में कुछ कहना चाहती हैं या उससे संबंधित है, तो liberalism is an ideology which is concerned with freedom, individualism, individual identity, and other things also related to that. So जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है। ऐसे क्योंकि कोई व्यक्ति, अगर कोई स्टूडेंट है कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं या कोई और बैकग्राउंड से आ रहे हैं, पॉल साइंस नहीं है उनका, या कोई और सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड चीजें आप एक्सप्लेन कर रहे हो, और वो स्टूडेंट कोई और बैकग्राउंड से आ रहा है, तो वहां पे भी चाहे आप कोई और साइंस का भी स्ट्रीम है, कॉमर्स का भी स्ट्रीम है, ये सारे टेक्निक्स ये जो है यूनिवर्सल है, ये सारे कोर्सेज के लिए फॉलो किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है पॉल साइंस के लिए ही स्टडी इफेक्टिवली का जो है एजेंडा जो है उसमें ये टेक्निक्स फॉलो होंगे। टेक्निक्स फॉलो किसी में भी हो सकते हैं, बट आपको समझना होगा कि हम वो जो वर्ड्स है उसको ब्रेक कैसे करें। अगर वर्ड्स नहीं है, बहुत लंबा सेंटेंस है, तो सेंटेंस में भी हम मीनिंग एक्सप्लेन करें, ठीक है। क्योंकि कई बार कुछ बुक्स होती हैं बहुत मतलब अच्छी रिनाउंड ऑथर की बुक्स होती हैं, एक पैराग्राफ बहुत ही मीनिंगफुल होता है पर समझना बहुत मुश्किल होता है, 3 बार 4 बार हम पढ़ते हैं। कई बार कोटेशंस भी होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स तो मुझे जब कोटेशंस मैंने स्लाइड्स में लिखे हुए हैं तो बच्चों ने पूछते भी, मैम ये कोटेशंस का क्या मतलब है, और हमें समझाई कि वो समझ में नहीं आ रहा, पर कोटेशन आई एम नियर टू दैट अंडरस्टैंडिंग, तो अच्छा लगता है मुझे। तो दैट मीन्स कि हम क्योंकि चीजें डिफिकल्ट हैं या अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं हो पा रही है, हम उसको इग्नोर कर दें, हम छोड़ दें, लीव कर दें, एग्जिट कर दें, हम नहीं पढ़ें, तो फिर हम हमारी जो स्टडिंग है वो रुक जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये सारे पैटर्न फॉलो करें। देन एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स एज इफ यू आर टीचिंग समवन एल्स। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी और को पढ़ा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम किसी को पढ़ा रहे हो, पेरेंट्स को समझा रहे हो, तो अपनी कोई बात है समझाना चाह रहे हो, कोई वर्ड है समझाना चाह रहे हो, तुम पहले खुद समझो अपने वर्ड्स को, ओन वर्ड्स में समझाओ, फिर ऐसे अपने आप को खुद समझाओ कि तुम किसी और को समझा रहे हो। क्योंकि जब हम किसी और को समझा रहे हैं तो उसको समझाने की प्रक्रिया में पहले हम खुद समझेंगे, तब तो हम समझा सकते हैं किसी को। तो ऐसे हमें इन चीजों को फॉलो करना चाहिए सो दैट वी कैन एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स। वो जो है कैपेबिलिटी हमारे अंदर, वो क्लैरिटी है कि वी कैन एक्सप्लेन इट टू समवन एल्स आल्सो, एंड सो फॉर दैट वी आर एक्सप्लेनिंग टू माई सेल्फ। देन रिव्यू व्हाट यू रोट, आपने जो लिखा है उसको रिव्यू करिए, एंड आइडेंटिफाई एनी एरियाज वेयर यू वेर रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल लिबरलिज्म को आपने रिव्यू किया और आपने कुछ ऐसा समझाने की कोशिश की या कोई आधार लेके आए जो उस लिबरलिज्म के कैचवर्ड में नहीं है। तो वंस व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड देम, गो बैक टू योर नोट्स, रीडिंग मटेरियल, ठीक है, फिगर आउट करो कि इसमें जो गलतियां हैं इसमें क्या मैं सुधार कर सकती हूँ, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। तो क्या है, सबसे पहले तो हम उस सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट को लिख लें एक पेपर पे, एक व्हाइट शीट के पेपर पे, कोई भी वर्ड्स लिख लें या सेंटेंस लिख लें, ब्रेक करें, उसके बाद हम समझने की कोशिश करें। दूसरा, हम उसको ऐसे समझने की कोशिश करें हम किसी और को समझाना चाह रहे हैं। तीसरा, हम अगर समझाने की प्रक्रिया में कहीं गलत हो रहे हैं तो उसको रिव्यू करें, चेक करें और दोबारा हम करेक्ट आंसर की तरफ जाएं। और लास्टली और फाइनली, इफ देयर आर एनी एरियाज इन योर राइटिंग वेयर यू यूज टेक्निकल टर्म्स or complex language, go back and rewrite these sections in simpler terms for someone who doesn't have the educational background you have. ठीक है, लास्ट में क्या करना है, आप आइडेंटिफाई करो ऐसे एरियाज
आपके अपनी खुद की राइटिंग में, जिसमें आपने कोई टेक्निकल टर्म यूज कर दिए हैं, कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज कर दिया है और स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा या आपको खुद समझ में नहीं आ रहा, और आपने उस एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए यूज कर दिया है जहाँ पे वो व्यक्ति या वो ग्रुप उस ग्राउंड से नहीं आता, तो आप उसको दोबारा से उसको और रीराइट करने की कोशिश करते हो सिंपलर टर्म्स में, उसको समझाने के लिए। तो जब हम इस तरह की प्रक्रिया फॉलो करते हैं तो हमारी जो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली स्टडी का जो प्रोसेस है वो मोर सिंपल हो जाता है। ठीक है, और हम एस्केपिस्ट टेंडेंसीज ना अपना के हम चीजों को जो है रिवर्ट बैक करते हैं, उस पर वर्क ऑन करते हैं, रिव्यू करते हैं और हम सक्सेस की तरफ पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज टेक्निक्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, so I hope you all are following these techniques. You are watching my techniques very seriously and following it and implementing it. And if you find any problem in understanding any technique, or if you have certain doubts, queries, or overlapping issues, you can write to me and you can stay connected. There are various other mechanisms through which you can stay connected. There are descriptions of those social media connections also, so you can follow me and you can stay tuned, stay connected for longer engagements. Okay, so I hope you all are taking care of yourself, taking care of your family members, and taking care of yourself also. So don't go out and take care. Stay blessed. Thank you.